नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए शमशेर बहादुर सिंह, बी धर्मवीर भारती, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी रघुवीर सहाय। सही जवाब है ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के सही युग्म कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अमूल्य अक्षर, बी कार्य क्रम, सी गो गाय, डी अश्रु आंक। सही जवाब ऑप्शन सी गो गाय। अगला सवाल, सुनत ही लखन कुटिल भई फॉर्म है, पंक्ति में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए श्रृंगार, बी अद्भुत, सी करुण, डी रौद्र। सही जवाब है ऑप्शन डी रौद्र। उपरोक्त पंक्ति में रौद्र रस है क्योंकि इसमें लक्ष्मण के क्रोध और कठोरता का वर्णन है। अगला सवाल, प्राचीन का विलोम क्या है? प्राचीन का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए अर्वाचीन, बी नवीन, सी वर्तमान, डी समीचीन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अर्वाचीन। प्राचीन शब्द का विलोम शब्द अर्वाचीन होता है। प्राचीन शब्द का अर्थ है पुराना और अर्वाचीन शब्द का अर्थ है आधुनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी यमक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल, धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व। धर्माधर्म शब्द में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह धर्म और अधर्म होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या एवं जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए हिमालय, बी गंगा, सी राम, डी पहाड़। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी पहाड़। हिमालय, गंगा, राम यह तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जबकि पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए भ्रांतिमान, बी संदेह, सी रूपक, डी यमक। सही जवाब है ऑप्शन बी संदेह। उपरोक्त पंक्ति में संदेह अलंकार है क्योंकि इसमें यह संदेह व्यक्त किया गया है कि
क्या नारी साड़ी के बीच में है या साड़ी नारी के बीच में? अगला सवाल, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए कागज, बी कागजें, सी कागजात, डी कागजों। बताइए कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी कागजात। कागज शब्द का बहुवचन कागजात होता है। अगला सवाल, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वधू, बी पिता, सी जनता, डी उस। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी जनता। जनता शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। यह एक सामूहिक संज्ञा है। अगला सवाल, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, बी हाथी के द्वारा पेड़ तोड़ा गया, सी सत्संग से बुद्धि सुधरते हैं, डी लड़का बाजार से लौटा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी लड़का बाजार से लौटा। अगला सवाल, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए उद्धरण चिन्ह, बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, सी अर्धविराम, डी कोष्ठक। सही जवाब है ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो, ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, केवल मुंह से बोलने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए विसर्ग, बी अनुस्वार, सी अनुनासिक, डी निर्नुनासिक। सही जवाब है ऑप्शन डी निर्नुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुंह से किया जाता है, नासिका यानी नाक की सहायता के बिना, वे निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अगला सवाल, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी श्रीराम शर्मा, सी राहुल सांकृत्यायन, डी महादेवी वर्मा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन द्वारा सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, स्पर्श दंत्य अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए भ, बी थ, सी फ, डी छ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी थ। स्पर्श क से म तक, महाप्राण वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, अघोष वर्ग के पहले दो वर्ण, दंत्य त वर्ग के सभी वर्ण और दंत स होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।